दामन में कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि कमाल करो। जी, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का मामला देखकर कुछ यही कहना पड़ेगा। जिस तरह से मामला ये सामने आया हुआ है और घंटे घंटे में जिस तरह से उनके जो घोटाले के बढ़ते जा रहे हैं, 300 अरब, 600 अरब, 700 अरब, और मीडिया में जिस तरह से गोली लगा के दिखाए जा रहे हैं, इसे देखकर तो ये लगता है कि वाकई में तुम कत्ल करो हो कि कमाल करो। मुझे भी अजीब सा लगता है, अगर अनुराग कश्यप के पास इतने पैसे हैं तो हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग तो वो भी हिंदुस्तान से निकल लेते, भारत छोड़ो आंदोलन में वो भी शामिल हो जाते हैं। आज इज्जत से लोग उनके नाम लेते हैं। क्या उन्हें भारत में रहने की सजा दी जा रही है? कि इस बात की सजा दी जा रही है कि वो इतने पैसे होने के बाद भी हिंदुस्तान छोड़कर क्यों नहीं चले गए? कमाल कमाल करो आप तो। खैर, ये मामला चल रहा है, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, हो सकता है उनको सजा भी हो। अब तो तरीका यही हो रखा है कि सरकार का काम ही है कि आपको पकड़ के अंदर डाल देगी, आप अपने आप को बेगुनाह साबित करते रहो। अदालत में कुछ अच्छे जज आ जाएंगे, धर्मेंद्र राणा की तरह, जिन्होंने कि दिशा रवि के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, कोई बगावत नहीं, कोई देशद्रोह नहीं, कुछ ऐसे जज आ जाएंगे तो उनके स्टेटमेंट सुनने को आपको मिल भी जाएगा। तो कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, देश में लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, अभी भी आपको भरोसा जतेगा उस पर। ये सब एक दो चीजें जो होती है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भरोसा जताने के लिए भी हो सकता है किया जाता हो। और सिस्टम में है, ईमानदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब बेईमान हैं। अगर सारे बेईमान होते तो आज हम आप से इस तरह से बात ना कर रहे होते और ये चल नहीं, इस तरह से चल नहीं सकता। आवाज तो दबाने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से हो रही है। अब आपने देखा ही होगा, पिछले 6 सालों में आपने देख रखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल हो या अखबारों में क्या हो रहा, वहां तो एक तरह से चरण पादुका रख दी गई है और लोग वहां कर रहे हैं, पूजा और वंदना कर रहे हैं। जो सरकार बोल रही है, जो हेडलाइन सुबह डिसाइड किया जाता है, वही शाम को चलता है वहां पे। पर कुछ आवाजें थी, जो स्वतंत्र आवाजें थी, जो सोशल मीडिया में दिखाई देती थी, कुछ पत्रकार जो थे जिन्हें निकाल दिया गया था, वो अपने यूट्यूब चैनल आए हुए थे, बोल रहे थे, अब उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। नया कानून आ रहा, जल्दी इस महीने आप सबके सामने आ जाएगा, पता चल रहा है आपको लोगों सबको। अच्छा, जो लोग इसको लेकर खुश हो रहे कि भाई मेरा इसमें क्या है, तो जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सरकारी आंकड़ा है, करोड़ों लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उन सबके डाटा भी अब सरकार के पास भी होगा। जी हाँ, आप भी उनकी निगरानी से बचेंगे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको रंगों में बांटा जाएगा। अभी जो कारवा में जो स्टोरी आई है, उसे पता चला है कि जब लॉकडाउन में मजदूर सड़क पर चलने को मजबूर थे, घर के जाने के लिए ना उनके पास ट्रेन था, ना बस था, ना खाने पीने की रोटी था, जहाँ जहाँ ठहरे थे सब जा रहे थे, उस चीज में सरकार उन पे ध्यान न देकर इस चीज में लगी हुई थी कि सोशल मीडिया पे और जो ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, बाकी जो छोटे मोटे जो निकालते हैं, वेबसाइट और आ रही है, उनमें खबरें आती हैं, इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। सबने कमाल कमाल को उसमें अपना राय दिया हुआ है। सारे बड़े मंत्री हैं, 5 बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कई मीडिया जुड़े जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने सरकार को सलाह दिए हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों को कलर से पहचाना जाएगा। जो न्यूट्रल लोग हैं उनको हरा कलर दिया जाएगा, जो सरकार समर्थक हैं उन्हें सफेद कलर दिया जाएगा, और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको काला रंग दिया जाएगा। तब आप अपने रंगों से जाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ऐसे भी कुछ दिन पहले भी प्रधान साहब का आया था, सेगमेंट आया था कि वो तो आतंकवादियों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, तब आप लोग रंगों से पहचाने जाएंगे। और रंग का भी अब किस रंग को ज्यादा उभार देना है, इस बारे में चर्चा होगी, और किस रंग पे चादर डालना है। आपने देखा है वो जब ट्रम्प साहब जब आए थे, अहमदाबाद आए थे, तो वहाँ के जो झुंगी जप्पी वगैरह थी उसको ढकने के लिए दीवार उठा दी गई थी। तब सोशल मीडिया में भी ये दीवार उठाने की तैयारी हो रही है। इन दिनों आपने देखा होगा सरकारी मंत्री अच्छी अच्छी बातें कर रहे इस बारे में, इस कानून को लेकर। वो बोल रहे दरअसल उनका मकसद है उन कंटेंट पे कंट्रोल करना जो कि यहाँ के समाज संस्कृति के खिलाफ हो, औरतों के खिलाफ गाली गलौज की जाती है, सब सारी चीजें उस पर कंट्रोल करने के सब सारे कानून ला रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कन्नी मुर्गी के सामने उस दौर में आपने देखा होगा जो उसको गाली देते हैं, जो उनकी हत्या हुई थी, बाद में उसको गालियां भी आई थी, सोशल मीडिया में देखा था। उस बंदे के ट्विटर अकाउंट में आपने देखा होगा, बंदे काफी गौर से लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री मुझे फॉलो करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो औरतों को गाली देंगे, कुछ भी करेंगे। आप बस अगर कुछ बोलते हैं तो आपके लिए कहीं माँ बहन तक भी कहीं भी चले जाएंगे वो लोग। और आप देखेंगे उनका फॉलोअर कौन है, तो कोई नहीं भी सरकारी मंत्री, बड़ा औहदे वाला
लोग नहीं नजर आएंगे आपको उनके फॉलोअर के तौर पर। आज वही अगर लोग सामने आकर सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि जी हम इस पर कंट्रोल करेंगे, तो अच्छी बात है भाई। हम उन लोग उनके नियत पर शक करने वाले कौन होते हैं? पर इसके अंदर की बात जो बताते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। तो ये बात वाला सेल्फ रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है नहीं कि आप सेल्फ रेगुलेटरी कीजिए आप, पर आप सोच सकते हैं कैसे करेंगे आप? अब दिन में 1-2 आता है तो ठीक है, आप 15 दिन में उनका निपटारा कर देंगे। जब दिन में इनके जो ट्रोल आर्मी जो है लाखों लाखों शिकायतें करेंगी, तब क्या होगा? 15 दिन में आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक सरकार के पास चला जाएगा और सरकार जो है फिर अपने हैंड में ले लेगी आपको याद होगा मीडिया के एक साथी थे पुनर्वसन वाजपेयी, उनके साथ क्या होता था? जब उनका 9 बजे अपना प्रोग्राम शुरू होता था तो 9 से 10 तक एबीवीपी ब्लैकआउट हो जाता था, फिर 10 के बाद अपने आप चलने लगता था। जब इस लेवल तक आपको दबाया जा सकता है और इनके पास सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी भरी पड़ी है, करोड़ों की संख्या भरी पड़ी है, तो आपको तो परेशान कर देंगे, जिसको जैसे परेशान कर देंगे। आजकल पता है आप जब एक अकाउंट बंद किसी को कराना होता है, जो सोशल मीडिया में किसान के खिलाफ लोग लिख रहे हैं, एक किसान का कानून के खिलाफ जो लोग लिख रहे हैं, सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, या पहले भी जो आवाजें उठती रही हैं, उन लोग को बंद करने के लिए ये लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे उनकी शिकायतें भेजते रहते हैं। भाई उनको भी है कि इनको करना ही पड़ेगा। अब किसी एक बंदे आप कुछ लिख रहे हैं, आपके खिलाफ 1000 लाखों शिकायतें आएंगी, अगले को उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप अकाउंट बंद कर देगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी चेक करेंगे कि आपने क्या कंटेंट डाला है, नहीं डाला है। फिर बाद में ऐसे देखने में आया कि शुरू कर दिया गया, कई अकाउंट शुरू कर दिए गए, तो इस पर सरकार नाराज होगी। अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में ट्विटर के से मुकाबला करने के लिए कू लाया गया। कू पे कौन कौन है आप देख ही रहे होंगे, सारे सरकारी अमला भरा पड़ा है और उसके अलावा भक्त लोग भरे पड़े हैं, वो लोग कू को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे फेसबुक ट्विटर की जगह कू ही दिखाई दे। सोशल मीडिया का आपको और कोई भी प्लेटफॉर्म नजर नहीं आएगा, कू मजबूरी है। कू पे जाके आप कुछ कू करके देखिए ये ट्विटर की आपको टाइम नहीं लगेगा कि वो एक पूरी तरह से इंक्वायरी वगैरह करके आपको उस तरह से करेंगे। यहाँ पे कू पे जहाँ आपने कू किया तो उसी दिन आप चुप कर दिए जाए। अब आपको दुष्यंत जी के सलाह पर चलनी पड़ेगी। जो उनकी लाइन आपको याद है ना, उन्होंने जो कहा था, मत कहो आकाश में घना कोहरा है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना हो सकती है। जी हाँ, सच्चाई यही है। आज ना कोई आपको धर्मवीर भारती मुनादी करते हुए दिखाई देंगे, ना फनेश्वर नाथ रेणु जैसे लोग इमरजेंसी में कविता लिखेंगे। उनकी कविता थी, बुन बुन टपकती रहती इमरजेंसी, काफी पॉपुलर रहा था उस टाइम पे। तो ऐसी चीजें अब आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। आज किसी की मजाल नहीं है कि इस तरह की चीजें लिख सके। बात की जाती है, हमेशा इंदिरा गांधी की इमरजेंसी याद दिलाई जाती है। उस समय भी था, सच्चाई है कि 1.5 साल तक रही थी, इमरजेंसी रही थी, और जो देश ने झेला वो चीजें हैं। और उसके लिए अब पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इसके लिए माफी मांगा और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी यानी उनकी दादी ने खुद कहा था कि जो हुआ था ये गलत हुआ था। वो एक घोषित आपातकाल था। आज जो दौर चल रहा अघोषित आपातकाल का चल रहा है। आज ना आपको कोई धर्मवीर भारती मुनादी करते हुए नजर आएंगे, ना आपको आज फनेश्वर नाथ रेणु आपको इमरजेंसी में कोई कविता लिखते आएंगे। एक बात और बता दूं, बूंद बूंद टपकती इमरजेंसी के बीच में किसान धरने में बैठे हुए 100 दिन हो गए, पर इससे किसी को क्या भला, क्या फर्क पड़ता है? 100 दिन बैठे हैं, 100 दिन और बैठ जाएंगे, ना सरकार को फर्क है ना कुछ और किसी को कुछ करता है। अब बंगाल में चुनाव है, दूसरे उसके साथ राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में लगता है कि वहाँ बीजेपी कुछ कर नहीं सकती, वहाँ तो आप कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बंगाल का चुनाव आजकल मुद्दा बना हुआ है। साहब भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनके लिए स्टेडियम भरने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेफ्ट फ्रंट की तस्वीर काफ़ी अच्छी आई थी, उसमें लाखों की संख्या में लोग दिख रहे थे। तब सरकार की कोशिश यही है कि वहाँ पे उससे भी बड़ी संख्या में लोग हों। तो यहाँ पे अब भीड़ तंत्र आपको दिखाई देना होगा। लोकतंत्र की जो बात आप भूली जाइए, लोकतंत्र की बात मत कीजिए। हाँ, बोलने के लिए अच्छा है कि टू मच डेमोक्रेसी है देश के अंदर, पर न केवल देश में जबकि बाहर में भी जो भी संस्थाएं हैं इन बारे में, प्रेस के फ्रीडम के बारे में और लोकतंत्र के बारे में जो सर्वे करती हैं, वो आवाज उठा रही हैं कि दिन पर दिन भारत की जो रैंकिंग है नीचे गिरती जा रही है। पर इससे भला किसी को क्या फर्क पड़ता है? चरण पर दुका है, उसे रखिए, पूजिए और चलते रहिए। आज के इस दौर में मीडिया से जब कोई स्वतंत्र आवाज उभर कर सामने आती है तो देखकर अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एबीपी का पत्रकार जो एक रचिक सिंह, वो किसानों के बीच पहुंचकर वहां पे जाके उसने अपना
इस्तीफा दिया और जो उसने बातें की 5-6 मिनट का उसका वीडियो है, काफ़ी वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा। मुझे तो उसकी बस 2 लाइनें जो है काफ़ी जच्ची और काफ़ी चुभी भी मुझे, जो उसने कहा था कि अगर आप सच दिखाना बंद कर देंगे तो ये भी एक झूठ होगा और मैं इस झूठ के साथ नहीं दे सकता। वाकई में ये जो 5 लाइन है ये आज की सच्चाई है। सच तो ये है कि आजकल खबरें दिखाई नहीं जाती, खबरें बनाई जाती है। जी, स्टूडियो में जो बैठे हुए जो देखते होंगे आप, बड़े बड़े नामी चेहरे जो आजकल चेहरे पे उन्होंने कई लेयर और मेकअप चढ़ा कर बैठते हैं, और आप देखेंगे कि जो 5-6 लोगों के जो पैनल जो बना होता है, बैठे होते हैं, उनमें एक बंदा तो वेस्टर्न का होता है जो अपनी बातें करता है। शुरू के 2-3 मिनट उसको बोलने को मिलता है, ओपनिंग जो स्पीच होती है, उसके बाद उसको बोलने का मौका नहीं मिलता। एंकर जो है प्रवक्ता का काम करते हैं, पार्टी प्रवक्ता तो होते ही हैं, और साथ साथ जो बीच में न्यूट्रल लोग बैठाए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो भी बीजेपी के या संघ के किसी न किसी संगठन से लोग जुड़े ही होते हैं, सरकार के समर्थक ही होते हैं। ये चीज़ें पहले समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है। जब वो कारो वाली जो स्टोरी हुई उसमें बताया गया है, लोगों ने जब मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसमें इन्होंने बात कही बात को कि अपने लोगों को कुछ इस तरह से बैठाया जाए, बनाया जाए, और जो कि हमारे पास बुद्धिजीवी लोग नहीं है, तो ऐसे में बुद्धिजीवी लोग गढ़ने पड़ेंगे जो कि लोगों के बीच जाएं, बैठे और बात करें, वो सरकार की बात करें, लगे कि वो न्यूट्रल लेकिन बात करें सरकार की। तो ऐसे लोग की बात हो रही है और ऐसे लोग दिखने शुरू हो गए, और आप आने वाले दिनों में उनके चेहरे से नकाब भी उतरने लगेंगे। और जो ये सब चीज़ें जो हो रही है, आप जो सब देखने को मिल रहा है आपको, इसलिए अच्छा है कि लोगों को तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया वोट दो, सरकार बना दो, हर राज्य में इनकी सरकार हो, सेंट्रल में इनकी सरकार हो, हर राज्य में सरकार हो। नहीं रहेंगे तो आप लोग ऐसे परेशानी करते रहेंगे। ये लोग, हर कोई किसान और युवा छात्र तो है नहीं कि जो इनसे लड़ सकता है। कई किसान और छात्रों के पास तो ईडी, इनकम टैक्स तो जा नहीं सकते, जो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर तो जा सकते हैं, उनके इनकम आपको नजर आते हैं, उनके दिखेंगे आपको। आज जब इनकी बात हो रही है तो मीडिया में वही बात, उस दौर इंदिरा गांधी के दौर की बात की जा रही है, इंदिरा गांधी समय में ये हुआ वो हुआ, तो हर दौर में रहा है। उस दौर में देवानंद और किशोर कुमार थे, तो आज के दौर में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू है। हो सकता है आने वाले कल में कोई और हो, जिनको ये लग रहा है कि बगल में घर में आग लगी है, मेरा क्या है, मेरा घर में तो बच्चा हुआ है ना। ये ऐसा नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, ये आपके ऊपर भी होगा। और जो भक्त आज जो कर रहे हैं, जो भक्ति दिखा रहे हैं, भक्ति रस में जो डूबे हुए हैं, आप भी तभी तक आप सरकार के कृपा दृष्टि पे बने हैं जब तक कि आप इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। कल होके आपके साथ भी कुछ होता है, आप अपनी मांग रखते हैं और आप अपने करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तब देखिएगा ये सरकार जो आपके आज बनी हुई है, आपके हमदर्द बनी हुई है, कल आपके ऊपर भी एक्शन लेगी। तब आपको पता चलेगा कि आपने तो भस्मासुर को पार रखा है। खैर, भक्ति रस में आप लोग रस का मजा लीजिए, भक्ति रस का मजा लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। नमस्कार।